हेलो फ्रेंड्स। आज हम लामार्ड बॉयलर के डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज और एप्लीकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस definition of Lamont boiler. Lamont boiler is a high pressure forced circulation water tube boiler with internally fired furnace. An external pump is used to circulate the water within small diameter water tube of the boiler. This boiler was invented by Walter Douglas Lamont in the year 1925. At that time, this boiler was invented to use in ships. तो लामांट बॉयलर हाई प्रेशर होता है, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है और इंटरनली फायर्ड बॉयलर होता है। हाई प्रेशर कहने का मतलब ये हुआ, लामांट बॉयलर 80 बार प्रेशर के ऊपर काम करता है। फोर्स सर्कुलेशन में फोर्स सर्कुलेशन का कहने का मतलब ये हुआ, लामांट बॉयलर में एक सर्कुलेटरी पंप यूज होता है जिसके थ्रू वाटर पूरे बॉयलर के ट्यूब्स में सर्कुलेट करता है। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब ये हुआ, जो बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं उसमें वाटर का फ्लो होता है, ना कि एयर का फ्लो होता है। और इस बॉयलर में जो कंबक्शन प्रोसेस होता है वो मेन सेल के अंदर होता है। जो फर्नेस होता है मेन सेल के अंदर होता है, इसलिए हम इसको इंटरनली फायर्ड फर्नेस बोलते हैं। इस बॉयलर का इन्वेंशन वाल्टर डोगलास लामर्ट द्वारा 1925 में किया गया था और उस टाइम इस बॉयलर का यूज हम शिप्स में करते थे। अब हम बॉयलर के कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला फीड पंप है, उसके बाद इकोनोमाइजर है, सर्कुलेटिंग पंप, रेडिएंट इवापोरेटर, कन्वेक्टिंग इवापोरेटर, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम, सुपर हीटर। तो हम सबसे पहले फीड पंप देखते हैं। फीड पंप क्या करता है, हॉट वेल से वाटर को बॉयलर में फीड करता है। बॉयल हाँ, हॉट वेल से वाटर को बॉयलर में वाटर को फीड करने का काम करता है फीड पंप। इकोनोमाइजर क्या आता है, तो फीड पंप के थ्रू वाटर आता है, इकोनोमाइजर उस वाटर के टेम्परेचर को कुछ डिग्री तक बढ़ा देता है, उसको इकोनोमाइजर बोलते हैं। सर्कुलेटिंग पंप क्या होता है, सर्कुलेटिंग पंप एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जो कि स्टीम ड्रम से वाटर को पूरे बॉयलर की बॉडी में, पूरे बॉयलर के ट्यूब में रोटेट कराता है, सर्कुलेट कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग पंप। रेडिएंट इवेपोरेटर क्या होता है, रेडिएंट इवेपोरेटर वाटर और स्टीम के मिक्सचर को रेडिएशन की हेल्प से इवेपोरेट कराता है, उसको हम लोग रेडिएंट इवेपोरेटर बोलते हैं। कन्वेक्टिंग इवेपोरेटर क्या होता है, कन्वेक्टिंग इवेपोरेटर स्टीम और वाटर के मिक्सचर को सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है थ्रू कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिंग इवेपोरेटर। और देखते हैं आगे ये स्टीम सेपरेटिंग ड्रम। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में दो पोर्शन होते हैं, एक तो वाटर होता है, नीचे वाटर होता है और ऊपर स्टीम होता है। मतलब इसका काम ये होता है स्टीम और वाटर को दोनों को अलग अलग करना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम सेपरेटिंग ड्रम। सुपर हीटर का था, सुपर हीटर जो स्टीम होती है, स्टीम को एक एक डिजायर्ड टेम्परेचर तक उसको सुपर हीट करता है और उस स्टीम को हम टरबाइन पे भेज देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर हीटर। और नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लामाउंट बॉयलर। दिस बॉयलर वर्क्स ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। If the water is circulated by a pump inside the tube, the heat transfer rate from gas to the water is increases. यह लामांड बॉयलर जो होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होता है, वाटर जो है ट्यूब में फ्लो होता है और ये हॉट गैसेज बाहर फ्लो होते हैं, तो इससे हमारा जो है जो हीट ऑफ रेट सॉरी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो एयर से वाटर की तरफ बढ़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लामाउंट बॉयलर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वर्किंग ऑफ लामाउंट बॉयलर। लामाउंट बॉयलर कैसे काम करता है, इससे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एयर कैसे इसमें फ्लो करता है, वाटर कैसे फ्लो करता है, इन दोनों का डायरेक्शन देख लेते हैं, और हॉट फ्लो गैसेस कहाँ से फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कंबक्शन चैम्बर होता है सबसे नीचे, और यहाँ से हॉट फ्लो गैसेस ऊपर की तरफ ट्यूब्स से पास होते हुए ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये हो गया हमारा
हॉट फ्लू गैसेस का डायरेक्शन। और एयर यहाँ एयर का डायरेक्शन ऐसे होता है, एयर एयर को यहाँ से ब्लोअर से हम अंदर लेते हैं, फिर एयर प्रीहीटर में जाता है, एयर प्रीहीटर से फिर ये एयर का आता है कंबक्शन चैम्बर में। ये एयर का फ्लो हो गया। और वाटर का अगर फ्लो का डायरेक्शन देखा जाए तो यहाँ फीड वाटर लगा हुआ है, फीड वाटर पंप एक लगा होता है, यहाँ से वाटर को फीड किया जाता है इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में आता है, उसके बाद से यहाँ सर्कुलेटिंग पंप में आता है, फिर उसके बाद से कन्वेक्टिंग इवापोरेटर में आता है, कन्वेक्टिंग इवापोरेटर से फिर स्टीम ड्रम में जाता है, फिर ये स्टीम बन के यहाँ से सुपर हीटर के थ्रू मेन स्टीम लाइन में जाता है और यहाँ से हमारा टरबाइन में जाता है। ये है वाटर का स्टीम का फ्लो। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कैसे होता है वर्किंग। तो सबसे पहले एयर की बात करें तो एयर जब आता है यहाँ से ब्लोअर के थ्रू एयर प्रीहीटर में, तो इसका टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाता है एयर प्रीहीटर में, और यहाँ से इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। एयर जब हॉट वाटर यहाँ से फिर ये ट्रांसफर कर दिया जाता है कंबक्शन चैम्बर में। हॉट वाटर का काम कंबक्शन चैम्बर में इतना होता है कि वहाँ का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे कि कंबक्शन प्रोसेस आसानी से हो जाए। अब हम देखते हैं वाटर वाटर कहाँ से इंटर करता है। वाटर यहाँ से इंटर करता है, यहाँ पे फीड वाटर पंप लगा होता है, तो ये वाटर यहाँ इकोनोमाइजर में जाता है, इकोनोमाइजर में वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर ये हॉट वाटर हो जाता है, फिर यहाँ से आता है ये स्टीम ड्रम में। स्टीम ड्रम में दो पोर्शन होते हैं, ऊपर स्टीम होता है और नीचे वाटर होता है। तो वाटर नीचे से ये ग्रेविटी के कारण से ये आता है, यहाँ पे एक पंप लगा होता है, सर्कुलेटिंग पंप जिसे कहते हैं, और ये वाटर को पंप करता है फिर बॉयलर में। वाटर फिर यहाँ से जाता है सर्कुलेटिंग कन्वेक्टिंग इवापोरेटर में। कनेक्टिंग इवापोरेटर क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। स्टीम में वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ये यहाँ से जाता है स्टीम ड्रम में। स्टीम ड्रम में स्टीम ऊपर हो जाता है लो डेंसिटी के कारण से, वाटर नीचे हो जाता है, और यह स्टीम यहाँ से हो जाता है पास होते हुए सुपर हीटर में चला जाता है। सुपर हीटर क्या करता है कि हमें जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे स्टीम को गर्म कर देता है, सुपर हीट कर देता है, फिर उसको हम मेन स्ट्रीम में भेज देते हैं। मेन स्ट्रीम मतलब यहाँ पे टरबाइन पे भेज देते हैं, और टरबाइन का ब्लेड यहाँ से रोटेट करता है, और इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। और भी हम जहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम इस स्टीम का यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ लामाउंट बॉयलर। आई होप वर्किंग ऑफ लामाउंट बॉयलर सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ लामाउंट बॉयलर। लामाउंट बॉयलर का एडवांटेज जो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये हाई प्रेशर बॉयलर में कन्वर्ट हो सकता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन डिजाइन, डिजाइन में फ्लेक्सिबल होता है। द बॉयलर कैन रिसेंबल इन नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। इस बॉयलर को हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो होता है फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर, लेकिन हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन इजीली स्टार्ट हो सकता है। इट हैज़ हाई स्टीम जनरेशन कैपेसिटी। इसके पास हाई स्टीम जनरेशन कैपेसिटी होती है लगभग 50 टन प्रति घंटा की। द बॉयलर हैज हायर हीट ट्रांसफर रेट। इस बॉयलर के पास हायर हीट ट्रांसफर रेट होता है। और हम एप्लीकेशन की बात करें तो लामाउंट बॉयलर पावर स्टेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग होता है। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेयर स्टीम एट हाई प्रेशर इज नेसेसरी। लामाउंट बॉयलर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। दीज बॉयलर्स आर अप्रोप्रिएट स्टीम ड्राइवन टरबाइन। ये स्टीम टरबाइन को रोटेट कराने के लिए ज़्यादातर इस बॉयलर का यूज किया जाता है। दे वर्क इन पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। ये पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंट और स्मॉल फॉर्म। इसकी एफिशिएंसी और छोटा साइज में होने के कारण से इसको शिप्स में और मैरीटाइम एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। आई होप ये वीडियो सभी को समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल MK Tech. Press the bell icon to get new update. Thank you for thanks.